कल मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में थे, जहां पे 27 तारीख को बेरहमी से, दुर्दांत तरीके से राजपूत समाज के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी प्लानिंग के तहत, जिसमें 33 ज्ञात और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें रावण सेना चलाने वाला एक प्रवीण झा और उसका भाई नवीन झा, इन लोगों ने दुर्दांत हत्या की। आप लोग शेयर करते जाइएगा। जिस तरीके से वहां पे कल करणी सेना ने लाखों की संख्या में कूच किया, वहां पहुंचे, परिवार से मुलाकात हुई, परिवार से संवेदनाएं व्यक्त हुई। हमारी वहां के जिलाधिकारी, वहां के एसएसपी, वहां के एसपीओ, सबसे व्यक्तिगत वार्ता हुई। जैसा कि आप लोग लाइव के माध्यम से मेरे फेसबुक से जुड़े होंगे तो आप लोगों को हर एक जानकारी प्राप्त हो रही होगी। आप लोग शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि मुझे कुछ बातें आप लोगों को ब्रीफ करनी है। ये मैं बताते हुए मुझे तनिक भी गुरेज नहीं हो रहा है कि बिहार के मधुबनी में, बेनीपट्टी में जिस तरीके से समस्त राजपूत समाज, पूरे बिहार का, उत्तर प्रदेश का और पूरे देश के लोग गए, मैं उनको नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस तरीके से एकता बिहार के इतिहास में पहली बार दर्ज हुई। इस तरीके से राजपूत को एक होते देख कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ संगठन, कुछ राजनीतिक दलाल, कुछ दल्ले, जिनको ये चीजें पच नहीं रही हैं कि कैसे राजपूत समाज आज एक छत के नीचे तमाम संगठन एक हो रहे हैं, एक छत के नीचे, एक जाजम पे, एक तिरपाल पे बैठने के लिए तैयार हुए। मैं साधुवाद देना चाहता हूं सभी संगठन के जितने भी पदाधिकारी आए, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आज हम लोग एक हो रहे हैं। बस वही डर लोगों को सता रहा है, वही डर राजनीतिक पार्टियों को सता रहा है। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को। वहां के एसएसपी का बयान है मेरे पास, उसने ऐसी कोई भी घटना को सिरे से खंडित कर दिया कि कहीं पे अगजनी करी गई, कहीं पे बम चलाया गया। केवल और केवल करणी सेना को बदनाम करने की ये मुहिम कुछ मीडिया बंधु, जो वही मीडिया बंधु कभी नहीं गए वहां पे, परिवार का हालचाल लेने कभी वहां नहीं पहुंचे, ऐसे मीडिया बंधुओं को पेट में गैस हो गई। ऐसे राजनीतिक पार्टियां जिनका कोई पदाधिकारी, कोई एमपी एमएलए वहां नहीं गया, ऐसी राजनीतिक पार्टियों के पेट में गैस हो गई। उनको ये तकलीफ हो गई कि ये बिखर के रहने वाली कौम, राजपूत क्षत्रिय समाज आज एक कैसे हो रहा है। अरे तुम्हारा डर जायज है, तुम्हारा डर लाजमी है, क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगने वाली है। समाज के युवा जाग चुका है। हर एक भाई से मेरा निवेदन है, वीडियो को शेयर कर देगा ये ज्यादा से ज्यादा। डर रहे हैं, मुझे उस चीज की खुशी हो रही है कि राजपूतों की एकता देख के डर रहे हैं ये लोग। आज हमारे लोगों को, संगठन के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नापाक कोशिश राजनीतिक दलों के द्वारा और कुछ मीडिया वेबसाइटों के द्वारा, कुछ पोर्टलों के द्वारा, कुछ चैनलों के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग क्षत्रिय हैं, 36 कौम की बात करते हैं, जातिवाद के लिए नहीं संघर्ष करते हैं। पहली बात बता दूं, किसने हत्या करी है, किस जाति से के लोगों ने किया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हत्या में राजपूत समाज भी इन्वॉल्व है। क्या हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं व्यक्ति विशेष के संगठनों से, जात विशेष के संगठनों से, कि आज वहां जात की लड़ाई की बात आप लोग मत करिए। 6 लोगों को नृशंस हत्या कर दिया गया होली के दिन, और आप लोग हाथ पे हाथ धर के तमाशा बने हो, ऊपर से गलतियां निकाल रहे हो कि यह संगठन आया, बम चला दिया या आग लगा दिया। कोई पुख्ता खबर है, कोई जानकारी है? जानकारी है तो लो, मैं जानकारी देता हूं आप लोगों को। ये वहां के एसपी का वीडियो है, लो। हुआ कपड़ा गोला सिंह के घर की तरफ फेंका गया था, जिस कपड़े पर जिसे छुड़ावा दिया गया था, जिससे वहां पर उपस्थित बलों के द्वारा और प्राइवेट द्वारा
हटा दिया गया। उन उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही है और अन्य जगह पर वो प्रयासरत थे कहीं जाने पर, लेकिन उन लोगों को रोक करके हम लोग वहां से निकाल दिया गया। इसलिए इसमें जो भी उपद्रवी तत्व है, जो इस तरह के घटना है, उनको पहचान करके हम लोग आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, प्रवीण झा के घर के आगे भी कुछ सुन रहे हैं इसी तरह का अफवाह? इस तरह का कोशिश की गया था, लेकिन कोई बहुत बड़ी घटना उस तरह से नहीं की गई। मतलब बम वाली बात अफवाह है पूरी तरह? कुछ भी नहीं है, ये जलता हुआ कपड़ा के रूप में फेंका गया था। आप लोग वहाँ पर देख करके आए हैं, उस तरह फेंका गया था, लेकिन वहाँ पर उपस्थित लोगों ने, पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट वहाँ उपस्थित थे, तुरंत उसको हटाते हुए वहाँ पर सबको वहाँ से दूर किया। ठीक। ये बयान मधुबनी के एसएसपी महोदय का है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, कोई बम नहीं फेंका गया है। एक जलता हुआ कपड़ा किसी के घर के सामने फेंका गया, उसको भी तुरंत तत्काल प्रभाव से बुझा दिया गया। करणी सेना का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी संगठन का कार्यकर्ता ऐसा घिनौनी हरकत नहीं कर सकता है। हम न्यायप्रिय लोग हैं, हम मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना जानते हैं। आप लोगों को बताऊं, वहीं के लोग जो हत्या में इन्वॉल्व हैं, उन्हीं के लोगों ने यह कृत्य किया। पुलिस जांच कर रही है, एसएसपी से मेरी बात भी हो रही है। वहीं के लोग अपने बचाव के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, उन हत्यारों को बचाने के लिए इस तरीके की घिनौनी हरकत करने की साजिश रच रहे थे। बम की खबर फर्जी है, अगजनी की खबर फर्जी है। आप लोग शेयर कर दीजिएगा। समाज को एक करने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। जिस तरीके से कुछ जात के लोग, कुछ दल्ले अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे या सेक रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि करणी सेना मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ने वाला एक संगठन है। वो किसी जात, किसी धर्म के बारे में चर्चा नहीं करता है। हम लोग तो क्षत्रिय हैं, 36 कौम की बात करते हैं। सभी लोगों को लेकर चलने का काम अगर कोई करता है तो करणी सेना करती है। मुझे कहते हुए तनिक भी गुरेज नहीं हो रहा है कि हमारे समाज के तरफ देखोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम संविधान के दायरे में रह के अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी वायलेंस को बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग किसी को जबरदस्ती मारने पीटने वाले लोग नहीं हैं। करणी सेना के बारे में हर कोई जानता है कि जिनका कोई नहीं, उनका करणी सेना है। जिनकी कोई मदद नहीं करती है, उनकी मदद करने के लिए करणी सेना और करणी सेना के लोग आते हैं। मैं बिहार के सभी भाइयों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप लोगों की एकता, समाज की एकता देख के पूरे बिहार की राजनीतिक पार्टियों के पिछवाड़े में आग लग चुकी है। वो डर गए हैं। ऐसा तो नहीं कि आने वाली विधानसभा के चुनाव में पूरा परिवर्तन ही कर दे राजपूत समाज। एक होइए, नेक होइए। और ये जो खबर चल रही है मीडिया के माध्यम से कि करणी सेना ने बम चलवा दिया, आग लगा दिया, तो ये सब खबर फर्जी है। किसी को कुछ नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं है। आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, वहां के लोगों से बात करिए, शासन प्रशासन, वहां के थाने, वहां के एसपी या वहां के जिलाधिकारी से बात करिए। कोई ऐसी खबर नहीं है। मैंने आप लोगों को एसएसपी मधुबनी का बयान भी सुना दिया कि ऐसी कोई खबर नहीं है, सब अफवाह है। और अफवाह फैलाने वालों के ऊपर पुलिस एक्शन ले रही है, मुकदमा लिख रही है, उनको जेल भेजेगी। मैं बार बार ये कहता हूं कि हमें एक होने की जरूरत है, हमें कटने छटने की जरूरत नहीं है, हमें अब एक होने की जरूरत है। इसलिए सावधान रहिए, ऐसी अफवाहों से बचिए जिससे समाज को कहीं ना कहीं बदनाम और संगठन को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। मैं उन मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है। हम आपके लिए, वहां के लोगों के लिए, मान सम्मान के लिए आते हैं। इसलिए आप अपने लिखने के दायरे में और दिखाने के दायरे में रहें तो बेहतर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मीडिया बंधुओं से कि ये गलत रिपोर्टिंग करना आप बंद करिए। आप बिके हुए पत्रकारिता करना बंद करिए। मैं उन सभी बेहतरीन पत्रकारों को प्रणाम करता हूं जो स्वच्छ और ईमानदारी से खबर लिखते हैं, चलाते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। और ऐसे मीडिया जो दल्लई करती है राजनीतिक पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष की, उनके बारे में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी खबर पढ़ने और देखने वाला कोई नहीं है। तुम केवल पोर्टल न्यूज बनके जीवन में खत्म हो जाओगे। इसलिए मैं बार बार सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो फर्जी खबरें पोस्ट कर रहे हैं, वो तथ्य को गलत पोस्ट मत करें।
ऐसी कोई खबर नहीं है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई अगजनी, कोई तोड़फोड़ या कोई बम नहीं कहीं चला है। पूरा मोहम्मदपुर सेफ है। वहां के जो संजय सिंह हैं, जिनके भाइयों की हत्या कर दी गई है, सुबह मेरी उनसे बात हुई है, कहे भैया केवल और केवल यहाँ के लोग जो हत्या किए हैं वो अपने को बचाने के लिए ये झूठी खबर और ये झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मैं वहां के एसएसपी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वीडियो रिलीज करके इन बातों को खंडन किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहता हूं मधुबनी के एसएसपी महोदय का, और उनसे अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों की गिरफ्तारी हो। 18 लोगों को आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। सबको गिरफ्तार कराइए। फास्ट ट्रैक में मुकदमा चल ही रहा है और उनको फांसी की सजा पे लटकाइए, फांसी के फंदे पे। समाज एक हो गया है। डर और दहशत में हर कोई रहेगा। आपकी एकता देख के सबका पिछवाड़ा फट गया है। सब डर में जी रहे हैं। मुझे बहुत प्रणाम करने का मन कर रहा है अपने समाज के सभी कर्णधारों को, सभी संगठन के लोगों को जो वहां आए, समाज की लड़ाई लड़े। अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है इसके बावजूद भी, तो हम लोग अग्रिम कार्य के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और करणी सेना किसी जात, किसी धर्म के लिए बढ़ावा देने के लिए नहीं है। हम सभी लोगों को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम क्षत्रिय हैं और गर्व से कहते हैं, क्षत्रिय धर्म यही कहता है सभी लोगों को लेकर चलो। मैं ब्राह्मण भाइयों से कहना चाहता हूं, हत्यारा ब्राह्मण है तो क्या हुआ, वो हत्यारा है। मैं सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का करता हूं तो ब्राह्मण समुदाय के भाइयों का करता हूं। मेरे परिवार में सबसे ज्यादा प्यार, दुलार, इज्जत अगर किसी को दिया जाता है तो ब्राह्मण समाज के लोगों को दिया जाता है। अगर कोई ब्राह्मण हत्या करता है तो आप भी उसके बारे में गलत लिखिए, उसका विरोध करिए। किसी हत्यारे की पैरवी करने से अच्छा है कि हम हिजड़े की पैरवी कर लें। मैं सभी समाज के ब्राह्मण भाइयों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरीके से गलत प्रचार प्रसार फेसबुक पे तथा कथित टिप्पणी करना आप लोग बंद करिए, क्योंकि हत्यारा अगर 6 लोगों को मार सकता है तो आपको भी मार सकता है। हत्यारे की कोई जात, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं होता है। मैं बार बार आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं। वो हत्यारा है, उसने 6 निर्दोष लोगों को बेरहमी से होली के दिन मार दिया। आप लोग भी इस मुहिम में सपोर्ट करिए, साथ आइए। पूरा सर्व समाज है, पूरे 36 कौम के लोग परिवार के साथ हैं। आप लोग भी आइए और एक होने की जरूरत है। किसी हत्यारे के सपोर्ट में हमें आने की जरूरत नहीं है। हत्यारा हत्यारा होता है, वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो। मैं फिर से इन सब खबरों को सिरे से खारिज करता हूं, नकारता हूं। ऐसी कोई घटना बिहार में करणी सेना के द्वारा नहीं की गई है। धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। धन्यवाद, आभार।